प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन वन ऑल। टू ऑल तो आप बना ही चुके हैं, आइए दोनों ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, टारगेट समझते क्या है, एक तरह का इंटर कन्वर्जन। टारगेट क्या है बेटा आपका, प्रोपीन। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेन वन ऑल, ये है आपका टारगेट। आइए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इस पे आते हैं। प्रो मतलब 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन आपने बना दिया। इन मतलब एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे इन लिखा हुआ है, वहां पर एक डबल बॉन्ड चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पे कर दीजिएगा, या 1 इन हो गया। ठीक, और कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4 होती है। इस कार्बन से 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 वैलेंसी बची है, तो आप यहाँ पे 2 H कर देते हैं, CH2। इस कार्बन से 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3, तो एक बचा है तो एक H, एक बॉन्ड हो चुका है 3, तो यहाँ पे CH3। यह एग्जैक्टली प्रोपेन है। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, आपको प्रोपेन वन ऑल, यानी 1 2 3। वन ऑल का मतलब किसी चाहे इस पे चाहे इस पे, 1 2 3 चाहे 1 2 3, यहाँ पर आपने लगा दिया OH। कार्बन की वैलेंसी 4, तो यहाँ पे 1 और 2 दो हो चुका है, 2 बाकी है, तो यहाँ पे H2 कर देना बेटा। ठीक है, 1 2 2 हो चुका है, यहाँ पे H2 कर देना। ऐसे यहाँ पर भी आप CH3 कर देंगे, एक वैलेंसी हो। यह 1 2 3 1 पे और है, प्रोपेन प्रोपेन वन और हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड एन हो गया। ठीक है, अब इसे कैसे कन्वर्ट करें यही आपको सीखना है। और आप प्रोपेन टू ऑल अगर बनाना होता, 1 है प्रोपेन टू ऑल, तो कोई दिक्कत ना होती। इससे टू ऑल करना होता, यहाँ पे वाटर जोड़ना होता, तो तब तक यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है। अगर प्रोपेन टू ऑल बनाना होता तो बस इस पे हम लोग क्या जोड़ देते, PH2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, H प्लस की प्रेजेंस में, तो आप जानते हो क्या होता है, एग्जैक्टली होता है H प्लस एंड OH माइनस। मार्कोनी का रूल से आप इस बॉन्ड को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे माइनस आता, यहाँ प्लस आता, इस माइनस पर आप H प्लस जोड़ देते और इस प्लस पर आप OH जोड़ देते, ये बन जाता CH3 CH OH और ये हो जाता CH3। तो 1 2 3, देखिए मार्कोनी का के अकॉर्डिंग क्या, ये हाइड्रोजन जो है उस पर जुड़ता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H की मात्रा ज्यादा होती है। ये तो है मार्कोनी का नियम। डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर प्लस वाला पार्ट जाता है, प्लस वाला भाग जाता है जिस कार्बन पर H की संख्या ज्यादा होती। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 H है, इस पर 1 H है, तो मार्कोनी का ने कहा कि यह H इस पे जाएगा, ये CH3 हो गया, और जब निगेटिव वाला इस पे आ जाएगा तो यह OH हो गया। यह 1 2 3 चाहे 1 2 3 प्रोपेन, 3 कार्बन तो प्रो। ठीक है, और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन। ठीक है, तो यह एन ऐसे होता है, एन ही होता है। और यह ऑल जोड़ना है तो ऑल वावेल से शुरू है, तो इसके ई को ड्रॉप करते हैं, IUPAC का रूल है। ये टू ऑल हो गया, प्रोपेन टू ऑल। आप इसको तो आप आसानी से बना लेते हैं, बट बेटा यहाँ पे प्रोपेन वन ऑल पूछा है। ये क्या है, प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, प्रोपेन वन ऑल बनाना है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट OH जोड़े, या देखिए जो सिलेबस में आपकी रिएक्शन 2 तरीके से सिखाते हैं आपको, जो आपको आसान लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, जैसे हम डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, यहाँ पे केवल इंटर कन्वर्जन पूछा गया है। दोनों मेथड देखिए, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, CH3 दिया गया है, CH दिया गया है, डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है। आप चाहे तो एक तो ऐसे कर लीजिएगा, B2H6। ठीक है, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन के साथ दिया होता है, और यहाँ पे बेटा लिखा रहता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH माइनस के साथ। ऐसे ये सवाल अगर ऐसे दिया होता है तो आपको पता होगा इसमें बन जाता है CH3 CH2 और ये CH2OH बन जाता है। ठीक है, इसकी वजह से। और ये रिएक्शन में जो बेस जो यहाँ लॉजिक है, देखिए इसमें से जो पूरा कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली आपको दे दिया, मान लीजिए H माइनस, तो यहाँ से हम लोग OH प्लस यूज करते हैं। इस बॉन्ड को आप यहाँ से ब्रेक करते हैं, पूरी इसकी पीछे मैकेनिज्म है ना। तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस में हम लोग जोड़ते हैं कौन, OH, और यहाँ प्लस आता है तो यहाँ जोड़ देते हैं H। ठीक, जो माइनस आया माइनस चला गया OH, यहाँ OH हो गया, और यहाँ प्लस आया तो यहाँ पे H माइनस, ये भर गया। यह मेथड तो एक हो गया। इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन अगर आप पढ़ा हो आपने, क्या इसका नाम है, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। एक मेथड ऐसा और भी है जो साधारणतः आपके सिलेबस में ज्यादा यूजफुल, ये हो गया मान लीजिए प्रोपीन, है ना, प्रोपीन है ऐसे। क्या इस पे आप अगर HBr को जोड़ते हैं, HBr, ठीक है, वो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस की, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस, यहाँ पे आपने यूज किया है खराइश इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, हाँ यहाँ पे होता है खराइश इफेक्ट। मतलब यह एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ ने कहा है कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पे H की संख्या ज्यादा होती है, बट ये कहते हैं कि H वहां जाता है जहां पे H की संख्या कम होती है।
मतलब एच यहाँ जाएगा, बी आर यहाँ जाएगा, ठीक है। उसका मार्कोनिकॉफ का उल्टा खराइश इफेक्ट या क्या है, यह एग्जैक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, पेरोक्साइड इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी CH3 CH2 Br बन जाता है बेटा ऐसे। ये H यहाँ जुड़ गया, H यहाँ जुड़ा है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो गया, इसलिए खराइश इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है खराइश, तो खराइश इफेक्ट। और यह प्रोसेस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ओके, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट। यह प्रोसीड करता है इससे एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से। अब इस कंपाउंड को बेटा हम लोग अगर एक्वस KOH या NaOH के साथ रख देते हैं, एक्वस मतलब वाटर के प्रेजेंस में, वाटर सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो K प्लस OH माइनस को अलग कर दिया, आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जब आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यह OH माइनस यहाँ पे अटैक कर लेता है, तो यहाँ पर ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, ये हो जाता है CH3 CH2 CH2 और ये हो जाता है OH, और यहाँ से क्या निकल जाता है KBr। ये रिएक्शन जो एक्सैक्टली क्या है, SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन। अगर आपने पढ़ा हो तो जान, ठीक, नहीं पढ़े हो तो आप SN2 बाई SN सिंह सर्च कर लीजिए, पा जाएंगे। यह ऐसे भी कर सकते हैं, आप किताबों में आपके इस तरह दिया गया होगा, बट ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखें तो प्रूव होगा, बट आप याद रखना हाइड्रोबोरेशन में इस कॉम्बिनेशन से माइनस ले लेना, इस कॉम्बिनेशन से आप OH प्लस यूज कर लेना, और मार्कोनिकॉफ के नियम से आप ऐड कर देना, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐड कर देना। बट मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्ट हमने कॉन्सेप्ट लॉजिक क्रिएट किया है, ठीक, विदाउट कर लेंगे ना, ठीक है, थैंक यू।